चल भाई सौ की बड़ी खबर के साथ फिर आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार हिमाचल प्रदेश में हो ही गया परिवर्तन। एमसीडी के चुनाव के बाद बीजेपी को एक और राज्य से सरकार गंवानी पड़ी है। बताएंगे आपको आखिरकार बीजेपी को इतनी बड़ी पटकनी देने के पीछे कांग्रेस पार्टी के किन किन नेताओं का हाथ है दोस्तों, और किन किन की तारीफ हो रही है। वहीं पर गुजरात के अंदर जैसा पहले सोचा गया था वैसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी के पूरे समीकरण बिगड़ गए दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वहीं पर समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा एकजुट हो गया है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जबरदस्त पटकनी दी है, जिसके बाद चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी का कर दिया सपा में विलय। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से धूल फाकती नजर आई है दोस्तों, और हिमाचल के मुख्यमंत्री देने गए अपना इस्तीफा। फिर क्या हुआ बताएंगे इसके बारे में बड़ी अपडेट, और कौन कौन से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में परास्त किया है। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। वहीं पर विधायकों की तोड़ फोड़ की आशंका के बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़े कदम उठाए दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल की जनता ने इस बार बड़ा परिवर्तन कर दिया और कहीं न कहीं बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई है, और हिमाचल प्रदेश की ये हार नरेंद्र मोदी की निजी हार है, क्योंकि मोदी आकर चिल्ला रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में वोट करिए दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास बना दिया। बीजेपी की एक और राज्य के अंदर सरकार को समाप्त करके अपनी सरकार बना ली है दोस्तों। बीजेपी के लोग बीते दिन शाम तक इंतजार कर रहे थे कि आंकड़ा उनके पक्ष में जाएगा या फिर 2 4 5 सीटों से आगे पीछे का आंकड़ा रहेगा तो वो लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन हिमाचल की जनता ने एक तरफा मैंडेट देकर खरीद फरोख्त की राजनीति को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 40 का आंकड़ा छूने का इतिहास बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के साथ साथ भूपेश बघेल के अथक प्रयास के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश उनके खाते में जाएगा, लेकिन इन तीनों नेताओं ने जगह जगह जाकर गली गली में जाकर जो प्रचार किए, अंततः गत्वा उनके कारण इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिली है। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सरकार से जनता इतनी नाराज थी कि बड़े बड़े सूरमा को जनता ने हरा दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव लड़ा और बीजेपी के मंत्री स्तर के नेताओं को चुनाव में शिकस्त दे दी है। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर रवि ठाकुर ने लाहौल स्पीति के अंदर बीजेपी के मंत्री रामलाल मारकंडा को 1676 वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री को ऐसी पटकनी दी है कि अब राज्य के अंदर इतिहास ही बना दिया गया है। वहीं पर गुजरात के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के लोग गुजरात के चुनाव को अपनी बड़ी सफलता बता रहे हैं। लेकिन गुजरात के चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात में बीजेपी को जनता ने बहुमत नहीं दिया है, बल्कि तिगड़म ने बीजेपी को चुनाव जिता दिया है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 42% के आसपास वोट शेयर लेकर 77 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी को मात्र 27% सीट मिली है, यानी कांग्रेस पार्टी को लगभग 15% वोट का घाटा हुआ है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं घाटा किसने किया होगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आम आदमी पार्टी को दोस्तों 12% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफर हुआ है, जबकि बीजेपी को 3% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर ट्रांसफर करा दिया गया है। यानी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के कारण कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी शिकस्त का सामना गुजरात में करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 150 के प्लस पहुंच गया। यानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वोट करिएगा तो पूरी तरीके से समीकरण पलट जाएंगे और राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार और मजबूती से बन जाएगी दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने जिस जिस जगह पर वोट काटे वहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ गया। बता दें आपको 12% वोट शेयर काटना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा मामला है। यानी आम आदमी पार्टी खुद तो जीती नहीं, उसके 3 बड़े नेता थे, तीनों की जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन 12% पूरे राज्य के अंदर वोट शेयर इकट्ठा करके कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भीतर घात का जबरदस्त नुकसान पहुंचाया दोस्तों, जिसके कारण विपक्ष के वोट बट गए और आखिरकार गुजरात में बीजेपी की फिर से सरकार बन गई। यानी 27 साल पुरानी सरकार पिछले 5 साल से जो चल रही थी अगले 5 साल और चलने वाली है। आप लोग जानते हैं कि अब गुजरात में स्थिति कैसी होगी दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सूरमा के इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सेंधमारी की है दोस्तों। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में 17 सीटों में से 2 सीटें मात्र बीजेपी को मिली है, बाकी की 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने जीती है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को पटकनी दी गई है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और पूरा यादव कुनबा एकजुट हो गया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा था दोस्तों, और माना जा रहा था कि डिम्पल यादव यहाँ पर चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने रघुराज साक्य को मैदान में उतारकर कहीं न कहीं समीकरण को पलटने की कोशिश की है। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के हारने की भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंततः गत्वा रिजल्ट में साफ तौर पर अब समाजवादी पार्टी का जबरदस्त दबदबा रहा है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने लगभग 2.5 लाख के वोटों के अंतर
अंतर से ये सीट जीत ली है। यानी मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। उनको इतनी भारी बहुमत मिली है जितना मुलायम सिंह यादव को 2019 के रिजल्ट में भी नहीं मिला था। यानी मुलायम सिंह यादव जो इतने बड़े कत्तावर नेता थे, उनके दौर में भी समाजवादी पार्टी मात्र 1 लाख के अंतर से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल करिश्मा ही हो गया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त जीत मिली है दोस्तों। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों का प्रेम है, जो श्रद्धांजलि के रूप में वोटों में दिखाई दिया। आपको बता दें कि मामला यही नहीं रुका दोस्तों, बल्कि और आगे बढ़ गया। जैसे ही अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ आने के बाद मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी ने खेला किया, वैसे ही अखिलेश यादव शिवपाल यादव दोनों रिजल्ट के सामने आने के बाद एक दूसरे से मिले और वहीं से चाचा शिवपाल ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब राज्य के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी कुनबा एकजुट होगा। समाजवादी पार्टी में प्रसपा पार्टी का विलय कर दिया गया है। यानी शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी में विलय हो चुकी है। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ाकर अपने साथ में ले आए हैं। कहा 2024 के चुनाव में हमारा पूरा कुनबा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जो एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से सरकार में काम कर रही थी, उसको आम आदमी पार्टी ने उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दिया। यूपी के लोकसभा सीट और विधानसभा बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की जबरदस्त शिकस्त हुई है। यहाँ तक कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ सीधी लड़ाई में राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी है। उड़ीसा के अंदर भी भाजपा के लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद गोदी मीडिया के अंदर ये खबर फैलाई जा रही है दोस्तों की बीजेपी की हवा चल रही है, नरेंद्र मोदी का तूफान सुनामी ये चल रहा है, लेकिन एक भी कोई बताने को तैयार नहीं है कि कितनी बीजेपी ने इन चुनावों के दौरान लॉस झेला है। यानी गुजरात के अंदर तो बीजेपी की सरकार थी ही, आज भी बीजेपी की सरकार है, मात्र सीटों में अंतर आया है दोस्तों और उसके पीछे आम आदमी पार्टी कारण है, आप लोग जानते हैं। इसके बावजूद जहाँ जहाँ उनकी सरकार गई है वहाँ पर कोई भी मीडिया के लोग चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शायद बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में भी वापसी करवा सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुफ्त की रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके आम आदमी पार्टी के उगने से पहले उसे खत्म कर दिया हिमाचल प्रदेश में, जिसका फायदा ये मिला कि आम आदमी पार्टी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है दोस्तों। लगभग सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन करके दिखा दिया है। इसी के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी दोस्तों, उसे लगातार लोग वायरल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके अध्यक्ष गोपाल इटालिया चुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे, दूसरे उम्मीदवार ईसुदान जी भी मार्जिन बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, अल्पेश जी वराछा सीट से चुनाव जीतेंगे। ये 3 सीटें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कंफर्म बता रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया में जाकर लिख कर दिया था दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने आए, तीनों की तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं गई है, उनके हाथ से निकल चुकी है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनको उम्मीद थी कि शाम होते होते आखिरकार आंकड़ा बहुत क्लोज आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद दोस्तों जब पूरे चुनाव का एनालिसिस किया जा रहा है तो ये भी पता चला कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। मंडी जिले के अंदर धर्मपुर सीट जीत ली गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में कई सारे ऐसे नतीजे सामने आए दोस्तों, जहां पर बड़े बड़े मंत्री भी धूल फाकते नजर आए कांग्रेस पार्टी के सामने। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तुषार चौधरी ने खेड़ ब्राह्मा सीट से अपनी चुनाव को जीतकर जबरदस्त तरीके से प्रभाव राज्य के अंदर छोड़ा है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर विधायकों के तोड़ने को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अंदेशा है, जिसके कारण भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला तीनों के तीनों अलर्ट हो गए हैं। शिमला के अंदर सारे जीते हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि गुजरात के वडगाम सीट से कन्हैया कुमार प्रचार करने पहुंचे थे अपने दोस्त जिग्नेश मेवाड़ी के लिए और आखिरकार उनका चुनाव प्रचार भी पूरी तरीके से सफल होता दिखाई दे रहा है। जिग्नेश मेवाड़ी ने इस सीट पर 8000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। 59,059 वोट जिग्नेश मेवाड़ी को पड़ा है, जबकि मनीबेन जेठाभाई वाघेला को 51,582 वोट मिला है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 8000 के अंतर से जिग्नेश मेवाड़ी चुनाव जीत गए हैं। यानी जितने भी कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता थे, जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया था, जिनकी एक पहचान थी, जो लड़ाकू टाइप के विधायक थे, जो जनता के लिए लड़ाई करते थे, जनता के मुद्दों पर सवाल उठाते थे, वे सारे के सारे चुनाव जीत रहे हैं। जो एसी रूम में बैठकर चुनाव प्रचार की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और बड़ी बड़ी हाका करते थे, वे सारे के सारे निपट गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पोरबंदर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोडवाडिया भी चुनाव जीतकर सामने आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील नेता हैं, सारे के सारे आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया दोस्तों जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना। दरअसल कांगड़ा के एक इलाके में छत गिरने के कारण ईवीएम टूट गई और काउंटिंग रोक दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के कई सारे मामले सामने आए, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया है। वहीं पर हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। पवन खेड़ा बोले, कहा किसी भी कीमत पर कीचड़ कमल किसी ऑपरेशन को यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार यहाँ बनेगी, प्रचंड बहुमत की जनता द्वारा निर्धारित की गई सरकार बनेगी, कोई भी रोक टोक नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट पर
बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की जानकारी दी जा रही है दोस्तों। यानी ये प्रतिष्ठा की सीट थी आजम खान के लिए, लेकिन इस सीट पर पहले मतदान ही बहुत कम हुआ था, मात्र 32% के आसपास वोटिंग हुई थी, जिसके बाद माना जाता है कि रिजल्ट इसी तरीके का होगा दोस्तों, और ऐसा ही हुआ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर तकरीबन 18,000 के अंतर से राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने चुनाव जीत लिया है दोस्तों, और ये बड़ी जीत है उनके लिए। यानी आरएलडी का आंकड़ा अब बढ़कर 9 हो गया है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी बोले, कहा 9 हमारा मैजिक नंबर है जो हम प्राप्त कर चुके हैं। राज्य की जनता ने बता दिया है कि हिंसा और भड़काने वाली राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों, और इसका बड़ा मैसेज इसलिए गया है क्योंकि विक्रम सिंह सैनी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने 2013 के अंदर जो भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद कई जगह दंगे भी हुए थे। बाद में दोस्तों फैसला लिया गया और यहाँ तक कि विधानसभा की सदस्यता भी चली गई, और उसके बाद अब ये चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय लोकदल जबरदस्त तरीके से जंप मारता दिखाई दे रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अमित शाह ने गुजरात के चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है, कहा खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर एक टिप्पणी अमित शाह की तरफ से नहीं आई है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत को लेकर राजीव शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि सचिन पायलट ने हमारी जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट जगह जगह जाकर दोस्तों प्रचार किया करते थे, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सारे समीकरण इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खाते में गए। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया बोले, कहा जैसे ही एमसीडी दिल्ली के अंदर हमारे पार्षद जीत कर आए, वैसे ही बीजेपी के लोग उनसे संपर्क साध कर अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पैसे और तमाम तरीके के खेल शुरू हो गए दोस्तों, यानी लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासकर पार्षदों को अपने पक्ष में लाकर बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है। भाजपा का एक नेता नहीं है जो एमसीडी के चुनाव में अपनी हार मान रहा है, सारे के सारे कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, लेकिन एक भी जवाब नहीं दे पा रहा कि जब उनके पास आंकड़े नहीं है तो मेयर कैसे बनेगा दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़कर मेयर बनाने की रणनीति बीजेपी के लोग अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी तरीके का संकेत मिला है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के एक और जुझारू नेता अनंत पटेल, जिन पर हमला हुआ था आदिवासी इलाके के अंदर, बड़े आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी सीट जीत ली है। वासंदा सीट पर जनता ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर देश भर के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के नेता बधाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गुजरात में तो वो सरकार बनाने के लिए गए थे, लेकिन अब अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करवा कर खुश हो गए हैं। यानी उसके आगे जानकारी नहीं दे पा रहे कि बड़ी बड़ी बात करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर गुजरात में कहां चली गई है दोस्तों। इसी के साथ में 2024 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी के लोग एनालिसिस करने बैठ गए हैं, जिसमें बीजेपी के कई सारे नेताओं ने जानकारी दी है कि एमसीडी के चुनाव से हमें ये अपडेट मिल रहा है कि बीजेपी के खाते से वोटर अब अलग होते जा रहे हैं, यानी महानगरों के अंदर बीजेपी के वोटर छटक रहे हैं। संसद के गलियारे में बीजेपी सांसदों के बीच में काफी चर्चाएं चल रही है। दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट सामने आने के बाद दोस्तों इस तरीके का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं पर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के बीच गांधी धाम सीट पर काउंटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भरत भाई वेलाजी भाई सोलंकी ने चुनाव आयोग पर काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। गांधी धाम सीट गुजरात की सबसे अहम सीटों में से एक है। ये सीट बंदरगाहों और व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। खास बात यह है कि यहाँ पर पिछले एक दशक से बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मालती महेश्वरी ने कांग्रेस पार्टी के किशोर पिंगोल को 20,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। ऐसे में मौजूदा विधायक पर एक बार फिर से बीजेपी ने दाव लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भरत भाई वेलजी भाई सोलंकी को मैदान में उतारा था, जिन्होंने ईवीएम के सील को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब वो काउंटिंग स्थल पर पहुंचे तो उनको पता चला कि ये जो ईवीएम में सील लगाई जाती है, ये तो सील खुली हुई थी, जो अपने आप में एक सवाल को जन्म देता है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के नेताओं को राजस्थान शिफ्ट करने पर भी चर्चाएं कर रही है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बीच एक और जानकारी ये आ रही है कि चंडीगढ़ ले जाए जा सकते हैं विधायक। कांग्रेस पार्टी खुद अंतिम फैसला देने वाली है दोस्तों। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा का गेम शुरू होने के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी को और पुख्ता कर रखा है। यानी बीजेपी के लोग चाहते होंगे कि 5-6 नेताओं को अपने साथ में अगर ले आए तो कहीं ना कहीं आंकड़े बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छे खासे बहुमत के साथ में है, ज्यादा जल्दी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर ये सारी सीटें जीत कर आई है दोस्तों। माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के बीच में गुटबाजी की भी संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर भी चर्चाएं लगभग स्पष्ट चल रही है। इसी के साथ में गुजरात के अंदर तुष्टीकरण किस लेवल की चल रही थी दोस्तों, इसका नजारा आप इस बात से समझ सकते हैं कि नारोद सीट पर बीजेपी ने 97 हत्याओं के दोषी व्यक्ति की बेटी पायल कुकरानी को मैदान में उतारा था, जिन्हें बीजेपी की टिकट पर बड़ी जीत मिल गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उम्मीदवार को गुजरात की जनता ने चुनाव जिता दिया है। यानी पूरी तरीके से दोस्तों हिंदू तुष्टीकरण का ये मामला सामने आया। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो एमसीडी के इलेक्शन में जब बीजेपी की हार हुई तो न्यूज 18 इंडिया की ओर से जेपी नड्डा की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन जब एग्जिट पोल किस तरीके का संदेश दे रहा है किसकी जीत होगी तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर शेयर किया जाता, न्यूज टेम्पलेट बनाया जाता, जिसके बाद लोगों ने सवाल पूछा कि जहां पर बीजेपी हार रही है वहीं पर जेपी नड्डा की फोटो लगाई जाती है और जहां पर बीजेपी जीत रही है वहां पर नरेंद्र मोदी
की तस्वीर लगाकर मोदी लहर बताई जाती है दोस्तों, यानी पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा मशीनरी आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है इतने चुनावों में शिकस्त के बावजूद। वहीं पर गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल कह गए थे और सारी बातें लोग निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए जमकर निशाना साध रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। अरविंद केजरीवाल का कौन सा बयान आपको याद है जो उन्होंने ज्यादा बड़ी फेक दी थी और अंतिम रिजल्ट पूरी तरीके से उनके खिलाफ रहा है। वहीं पर गुजरात के अंदर समाजवादी पार्टी ने भी अपना खाता खोल दिया है दोस्तों। एक और आम आदमी पार्टी के खाता खोलने को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से अपना प्रभाव दिखा रही है। गुजरात के विधानसभा की एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है दोस्तों और जबरदस्त एंट्री हुई है। पोरबंदर क्षेत्र के अंदर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। गुजरात के पोरबंदर के कुटियाना सीट पर सपा को जबरदस्त सफलता मिली है। कांदल भाई 45,188 वोटों से आगे चल रहे थे और जल्द उनके जीत की भी संभावनाएं बढ़ गई है दोस्तों। इसी के साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि मैनपुरी में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम तरीके के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा है। जनता ने हमारा साथ दिया है। जनता मैनपुरी के अंदर मात्र नेताजी को जानती है और यही बड़ा कारण है कि हमें बड़ी जीत मिली है। वहीं पर गुजरात में नफरत और ध्रुवीकरण की जीत हो रही है। तुषार गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों जिस तरीके के बीजेपी के समीकरण थे और जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने बयानबाजी की थी और जैसे बिल्किस बानो का केस का मामला सामने आया था, जिस तरीके से हिंदुत्व के कार्ड खेले गए थे, गोधरा के मामले को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था, इन सभी मुद्दों से एक बात स्पष्ट है कि गुजरात की राजनीति काफी ज्यादा पोलराइज राजनीति है। तुषार गांधी भी इसी और इंगित कर रहे हैं। आप लोग उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर एमसीडी के चुनाव में दंगा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की 19 सीटों में से बीजेपी ने 12 पर जीत हासिल कर ली है। दरअसल दोस्तों दिल्ली नगर निगम चुनाव में शिकस्त का सामना करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यमुना पार के इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनमें 2020 में सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित रहा उत्तर पूर्वी दिल्ली भी बीजेपी के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया, यानी जहां पर दंगे वहां पर बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं और ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला है। आप लोग किस पर क्या कुछ राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की रिवावा जडेजा की जीत सुनिश्चित हो गई है दोस्तों। 30,000 के वोटों से चुनाव में जीत मिल गई है, यानी रविंद्र जडेजा के लिए खुशी की खबर है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। उम्मीद है कि रविंद्र जडेजा वापस लौटेंगे और इंडियन टीम में आकर अब खेलने के लिए कम से कम बहाना नहीं बनाएंगे कि उनको चोट लगा हुआ है। आप लोग किस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। एक और अपडेट की माने तो चुनाव से पहले एक और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर आई। त्रिपुरा के अंदर 5 नेताओं ने पूर्व पीसीसी के चीफ के साथ तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है दोस्तों, यानी तृणमूल कांग्रेस अपने आप को मजबूत पार्टी के तौर पर त्रिपुरा में पेश करने की कोशिश कर रही है। त्रिपुरा बंगाल से सटा हुआ राज्य है और दोनों का कल्चर लगभग सेम है और इसीलिए त्रिपुरा में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए तृणमूल कांग्रेस लगातार काम कर रही है। इससे पहले कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टीएमसी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था और अब कई सारे अन्य नेता है जिन्हें अपने साथ में लाने के लिए प्रयास कर रही है और सफलता भी मिल गई है। वहीं पर कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है दोस्तों, महागठबंधन के लिए चिंता का सबब है। आपको बता दें कि बिहार के कुर्नी उपचुनाव की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये सीट आसानी से बीजेपी जीत गई है तो महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर हार के पीछे क्या बड़ा कारण था, क्या जेडीयू ने गलत किया जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले दोस्तों गोपालगंज की सीट पर भी महागठबंधन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, यानी एक बार फिर से पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी महागठबंधन से भी कैसे उपचुनाव जीत जा रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर पप्पू यादव बिहार के पूर्व सांसद ने बयान देते हुए कहा कि हिमाचल की जीत से बड़ा संदेश निहित ये है कि एक गुजरात छोड़ के बीजेपी हर जगह हारी है। उपचुनाव से लेकर चुनाव जितने भी हुए हैं वहाँ पर हर जगह बीजेपी को शिकस्त मिली है। गुजरात का जनादेश मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। मोदी गोदी मीडिया गोदी सेठ गोदी सिस्टम का ये खेल है, जनता का स्वाभाविक जनादेश नहीं है। यानी दोस्तों गुजरात के लेकर लोगों के मन में एक तरीके की शंका थी कि शायद यहाँ पर विपक्ष जीत भी पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ऐसा ही हुआ, विपक्ष तो नहीं जीत पाया, बीजेपी के आंकड़े में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों राजस्थान के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में कर्नाटका के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही होगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान के अंदर एक सीट पर चुनाव हुए दोस्तों। सरदार शहर सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल शर्मा त्रिकोणीय मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल कर पाए। उनको 26,852 मतों से चुनाव में जीत मिली है दोस्तों। अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले और आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 46,753 वोट मिले दोस्तों। यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में जनता का जनादेश स्वीकार है। मैं प्रत्येक उस मतदाता का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव में आरएलपी के पक्ष में मतदान किया। आरएलपी ऑर्गेनाइजेशन जनहित के लिए लगातार काम करती रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान के अंदर ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आरएलपी भी जबरदस्त प्रभाव दिखा रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे? क्या आरएलपी पार्टी राजस्थान में कुछ बड़ा खेला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी?
जाएगी। आपकी जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के राज्यों में चुनाव हुए। तो दोस्तों जेपी नड्डा के राज्य में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो अमित शाह के राज्य के अंदर भाजपा ने अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो एक बात तय हो चुकी है कि जेपी नड्डा को लेकर भी बीजेपी कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा के क्षेत्र के अंदर ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की प्रचंड जीत की खबरें सामने आ रही है। यानी जेपी नड्डा जिस सीट पर पहले चुनाव जीता करते थे वो सीट भी शायद कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 4 लीडर है जो मुख्यमंत्री के पद के लिए काफी आगे बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक सांसद है और 2 चुनाव जीत कर आए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। आप लोग के मन में जो कोई नाम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।